सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मैं गुरु के पास जा कर के और उनके साथ रह कर के कोई क्रिया सीख सकूं, कोई विद्या सीख सकूं। जो लोग चाहते हैं कि कोई साधना भी अगर सीखनी हो तो गुरु के पास आकर के साधना सीख सके, या रसायन विज्ञान का कोई काम सानिध्य में सीख सके, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 10 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। 10 लोग यहाँ पर आवें और रहने की, खाने की व्यवस्था उनको स्वयं करनी है। किसी अच्छी जगह पर किराए पर कोई घर खाली पड़ा हो, वो लेकर के सारा सामान भी उनको स्वयं ही लाना है। सारे सामान की उनको व्यवस्था करनी है। या अगर हम व्यवस्था करते हैं तो उनका शुल्क देना है। साथ में ऐसे लोगों को जो हमारी निर्धारित फीस होगी वो पूरी की पूरी लानी होगी। अब किसी प्रकार की छूट, किसी प्रकार की इंस्टॉलमेंट इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। यहाँ तो मैंने छूट देने की बड़ी कोशिश की और आज तक का समय था। अब यह वीडियो मैं 6 बजे के बाद ही प्रसारित करूँगा, जिससे छूट वगैरह का कोई झंझट ही न रहे, क्योंकि अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। एक वीडियो प्रसारित कर दिया है। इस वीडियो को देखने वाले लोगों को किसी प्रकार की छूट का अब लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ये आह्वान ज़रूर है, ऐसे लोग आकर के यहाँ रह कर के सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन बस यही रहेगा कि ऐसे लोगों को किराए पर मकान स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। अपने रहने की, खाने की व्यवस्था और सामग्री, प्रयोग की सामग्री वगैरह की व्यवस्था उनको करनी होगी। हमारा काम सिर्फ ये होगा कि ऐसे लोगों को निर्देश दे करके अपने निर्देशन में काम करवा दें। तो जिन लोगों में हिम्मत है वह लोग इस कार्य के लिए अपना पंजीकरण करावें। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेकर के बात करें और यहाँ आने के पूर्व उनको कुछ शुल्क दे करके पंजीकरण करवाना होगा। बाकी की फीस वो यहीं जमा करेंगे और इसमें कोई उधार का काम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक जितनी रियायत हमने दी है लोगों ने उसका फ़ायदा ही उठाया है। अपने घर में काम किया और पूरी फीस न देनी पड़े, इसलिए उस काम को यह प्रचारित किया कि मेरा काम नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि मैं तो वहीं आकर के करूँगा। ऐसे लोग यहाँ आकर के करें। जो एक दिन में 10-20 मिनट का टाइम हमें देना होगा वो हम उनको दे देंगे और अपने निर्देशन में कार्य कराएंगे। रसायन कैसा शास्त्र है, कितना महत्वपूर्ण शास्त्र है, शायद ऐसे लोगों को इस बात की महत्ता का ज्ञान नहीं है।
हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने रसायन के सिल्वर कोर्स में प्रवेश लिया था, ऐसे सारे लोग जिन्होंने सिल्वर कोर्स में प्रवेश लिया था, उनमें से कुछ लोग वो जंप करना चाहते हैं दूसरे कोर्स में। तो उनके लिए मेरा निर्देश है कि आपने जो कोर्स लिया था उसकी ही फीस अभी पूरी अदा नहीं की है और आप दूसरे कोर्स में जंप लेना चाहते हैं, यह तभी संभव है जब आप उस कोर्स की फीस जमा कर दें, वरना जितना वादा है उतना पूरा कर दूंगा और यहीं से इसकी समाप्ति हो जाएगी। मैं अपने नियमों में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति हूँ और किसी प्रकार का दबाव मुझे पसंद नहीं है। गलत बात न करनी आती है, न गलत बात कहूँगा। यदि उनको जंप करना ही है तो फिर उस नए कोर्स की फीस जमा कर दें और पुरानी फीस उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे सिल्वर भी कोई सस्ती है क्या? इस समय 1 लाख के पार जा रही है, पर व्यक्ति की लालच और एकदम सब कुछ तुरंत कर लेने की जो धारणा होती है वह उसका ही नुकसान करती है। अगर आज पारा 35,000 रुपये किलो है तो चांदी का रेट मैंने आज पूछा था, एक मेरे शिष्य का फ़ोन आया था लखनऊ से, उन्होंने बताया कि 1,19,000 रुपये में इस समय चांदी है। तो अगर 1,19,000 रुपये में चांदी है तो ये क्या कम है? 35,000 का पारा और 1,19,000 की चांदी, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, निर्णय उनको लेना है जिनको करना है, वह जाने और उनका काम जाने। हम तो जो व्यक्ति जो ज्ञान चाहेगा वो देंगे, पर नियमों से हट करके नहीं, नियमों के अंतर्गत ही। आशा है कि दर्शकजन इस बात को, इस भाव को समझेंगे और कोई अनर्गल बात नहीं करेंगे, अनर्गल मांग नहीं रखेंगे। मेरा मन कड़ा है और मैं अब कड़ाई से अपने नियमों का पालन करूंगा। अब कोई छूट, कोई रियायत, ये शब्द अब मैं कभी नहीं कहूँगा। जो भी नियम है वो नियम कठोरता से लागू होंगे। यदि कोई नहीं आता है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई मुझको क्या गरज पड़ी हुई है कि मैं वीडियो ही बनाता रहूं इस टाइप के, या मुझे क्या गरज पड़ी है कि मैं छूट ही देता रहूं? समय रहते जिन लोगों ने इस बात को नकारा है, इस बात से अलग हुए हैं, तो अब आगे ये सब कुछ संभव है ही नहीं। बेशक जिसको अच्छा लगे चैनल में रहें, जिसको अच्छा न लगे चैनल से चले जाएं। मैं अगर वीडियो एक भी नहीं बनाऊंगा तो मेरा क्या चला जाएगा? या मैं टॉपिक बदल करके वीडियो बनाने लगूंगा तो क्या दिक्कत है? चैनल है मेरा, चलाना मेरा काम है, चलेगा नहीं चलेगा ये भगवान का काम है। मैंने तो ये सोचा था कि रियायत दे करके लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लूँगा, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, उनका लाभ होगा तो मेरा ही प्रचार होगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। लोगों ने उल्टा समझ लिया। अब वो सारी बातें ख़त्म हो रही हैं और अब जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे।
जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर इच्छा बलियसी।